नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। क्या आपको नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार है? अदालत का नैब से एक बार फिर सवाल। बिल्कुल भी नहीं, हमें गिरफ्तारी दरकार नहीं। अपीलें बहाल करने पर भी हमें कोई एतराज नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल का अदालत में जवाब, अपीलें बहाल हो जाएं तो हिफाजती जमानत की दरख्वास्त तो गैर मौसर हो जाएगी। आजम नजीर तारड़ के दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत की। मुस्लिम लीग नून के सियासी जमातों से राब्ते MKM क़यादत से जल्द मुलाकात मुत्तवक है। MKM और नून लीग वफूद कराची में सीट एडजस्टमेंट मुजाविजा अलायंस के इम्कानात पर गौर करेंगे। सिंध में मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे और मुमकिन इंतखाबी इत्तेहाद पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सिंध के मुतादिद सियासतदानों के भी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए नून लीगी क़यादत से राब्ते। नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते से अपनी सियासी मसरूफियात का आगाज करेंगे। कायद नून लीग ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम के लिए लाहेअमल तरतीब देने की हिदायत जारी कर दी है। पार्टी सराय इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल करने का दावा। ECP की सदर ममलकत के इलेक्शन से इल्तवास से मुताल्लिक बयान की तरतीब। कमीशन पहले ही पोजीशन वाजे कर चुका। हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। हल्का बंदियों के हतमी इशात के फौरन बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। निगरान वुज़रा का आम इंतखाबात पर असरअंदाज होने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल इलेक्शन कमीशन में पेश। ECP ने केस की समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन का IG और DC इस्लामाबाद को तब्दील करने के लिए खात। DC इस्लामाबाद इरफान नवाज और IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान को तब्दील करने के लिए सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को मुरासला लिख दिया। हमने 90 रोज में इंतखाबात का मुतालिबा किया जो पूरा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का इंतखाब करे। मुल्क में से गैर यकीनी का खात्मा होना चाहिए। ECP को इंतखाबात के हवाले से उठने वाले सवालात पर अपनी राय देनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड को भी इंश्योर करने की जरूरत है। नवाज शरीफ को जब सजा हुई हमने उस वक्त भी कहा था कि ये दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का बयान। हम बार बार कह रहे हैं मसाइल का हल सिर्फ इंतखाबात हैं। इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द इंतखाबात का ऐलान करे। पूरे मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। सिंध को बहुत से मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है। इस वक्त मामलात सुस्त रवै का शिकार हैं। सिंध हुकूमत का एक प्लांट कराची के शहरियों को सस्ती बिजली फराहम कर रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह। एवन फील्ड रेफरेंस में हमने जो करना था कर दिया। अब अदालत के ऊपर है। हम पंजाब का बजट पीर को ला रहे हैं। पंजाब का बजट खसारे में नहीं है। मैंने किसी के ऊपर इल्जाम तराशी नहीं करनी। पंजाब का गंदम का सर्कुलर डीड 600 अरब रुपए था जिसे हमने उतार दिया है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास कल तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा इजलास की सदारत करेंगे। जजिस के खिलाफ ज़ेर अल्तवा शिकायत पर गौर किया जाएगा। काउंसिल में इस वक्त 2 दर्जन से ज़ायद शिकायत ज़ेर अल्तवा हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, चीफ जस्टिस लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट इजलास में शिरकत करेंगे। चेयरमैन
चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने का केस इलेक्शन कमीशन ने समात 9 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समात की। आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी कहा है मेंबर इलेक्शन कमीशन का इस्तफसार जवाब दे जेल में है। अगली समात पर जवाब फाइल करूंगा, वकील पीटीआई बैरिस्टर गौहर का जवाब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब का इंतखाबी निशान अलॉट। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूखी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। APML के इंतखाबी निशान उकाब वापस लेने की इस्तदा। गजा में इसराइली बर्बरियत में इजाफा, निहत्ते फलस्तीनी इसराइली जाहरियत के सामने बेबस। बमबारी से 344 बच्चों समेत मजीद 756 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 7000 से ज्यादा हो गई। 3000 बच्चे, 1700 खवातीन शामिल, 18000 जख्मी। गजा में अल वफा अस्पताल के करीब बमबारी, मुतादिद अफराद शहीद। गजा में अल जजीरा TV के रिपोर्टर की अहलिया, बेटी और बेटा भी शहीद हो गए। इसराइल का शाम में फौजी बैरक पर हमला, 8 शामी फौजी शहीद। हमास का इसराइल पर सबसे तवील मिसाइल हमला। गजा की पट्टी से 220 किलोमीटर दूर इसराइली शहर इलाद को निशाना बनाया गया। हमास ने 220 किलोमीटर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल अयाश दागने की वीडियो जारी कर दी। सलामती काउंसिल गजा में जंग बंदी करवाने में एक बार फिर नाकाम। इसराइल की हिमायत में पेश की गई अमेरिका की करारदाद रूस और चीन ने विटो कर दी। रूसी मंदूब ने वजाहत की है कि करारदाद में फलस्तीनियों को ज़िबा करने की मुकम्मल छूट दी गई। इसराइल को दफा के नाम पर फलस्तीनियों के कत्लेआम की इजाजत नहीं दी जा सकती। गजा में जंग बंदी इंसानी बुनियादों पर होनी चाहिए, चीनी मंदूब। इसराइल को गजा में बमबारी की हिदायत अमरीका दे रहा है। अमरीका मुजरिमों का साथी है। अमरीकियों के हाथ गजा के महसूद बच्चों, खवातीन और मरीजों के खून से रंगे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बयान। अमेरिका ने हठधर्मी की इंतहा कर दी। मजलूम की बजाय जालिम की हिमायत में खड़ा हो गया। फलस्तीनियों का साथ देने की बजाय इसराइल के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर कर ली। ऐवान नुमाइंदगान के 10 डेमोक्रेट्स के सिवा तमाम अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद में हमास और दीगर मज़ाहमती तंजीमों के खिलाफ इसराइल का साथ देने के अज़्म का इयादा। हमास फलस्तीनियों की अक्सरियत की नुमाइंदगी नहीं करती। हमास शहरियों के पीछे छुप रही है। इसराइल को जंगी कवानीन से हम आहंग रहना चाहिए। मासूम शहरियों की हिफाजत का ख्याल रखना ज़रूरी है। हमास ने सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने के लिए हमला किया। इसराइल के लिए इलाकाई इंतजाम का काम पसे पुश्त नहीं डाला जा सकता। अब आगे जो होना है वो 2 रियासती हल है। अमरीकी सदर जो बाइडन। गजा में मां ने अपने उस लख्ते जिगर को भी खो दिया जिसके लिए 8 साल इंतजार किया। जंग में अपने 2 बेटे खो देने वाले बदकिस्मत माँ बाप की दुहाई। इरफात अबू आसी नामी शख्स और उसकी अहलिया की दुनिया उजड़ गई। अपने शहीद बेटों की कटी पटी लाशें देखने की भी हिम्मत न रही। रिश्तेदारों से तदफीन की अपील। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। फलस्तीन में सूरत हाल तशवीशनाक है। गजा में खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज होगा। पाकिस्तान आज़ाद फलस्तीनी रियासत की हिमायत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। मेरी फिर एक दफ़ा ये अपील है उन लोगों से जो यहाँ पर रहना इलीगल रह रहे कि वो वॉलंटियर रिटर्न का हमारा टाइम 1 नवंबर तक है। वो वॉलंटियर रिटर्न पे जाएं, बजाय इसके कि हम सख्ती करें।
हम उसमें ज़ाहिर है हमने जियो फेंसिंग कर ली है, वो कहाँ पर है हमने आइडेंटिफाई कर ली है और हमें मालूम है कि वो कहाँ पर है। वॉलंटियर रिटर्न को हम बड़ा इनकरेज कर रहे हैं कि जो वॉलंटरली रिटर्न करेगा उसके लिए ज़ाहिर है मुश्किलात कम होंगी, जिसको हम लेके जाएंगे उसके लिए मुश्किलात तो होंगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का हतमी प्लान तैयार। 1 नवंबर से किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी। जहां भी गैर कानूनी अफराद मुकीम हैं उनकी मुकम्मल तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले मरहले में उन्हें निकाला जाएगा जिनके पास कोई दस्तावेजात नहीं। गैर कानूनी अफराद के इनखला के लिए आर्जी कैंप कायम कर दिए गए। गैर कानूनी अफराद के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जिसने पाकिस्तान आना है वो वीज़ा लेकर आए। हर खानदान को 50,000 रुपये अफगान करेंसी में ले जाने की इजाज़त होगी। हम एहसान और मेहमान फरामोश नहीं, मोहसिनों को याद रखते हैं। सियासी पार्टियों और रहनुमा को थ्रेट्स हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अफगान शहरियों की दोबारा आबादकारी के नतीजे में अमरीका में महफूज मुंतकली के हवाले से गुफ्तगू। पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात पर भी बातचीत। मुलाकात में इलाकाई और अहम दो तरफा इशूज़ ज़ेर बहस आए। 2 लाख गैर कानूनी मुकीम अफराद के बारे में मालूमात इकट्ठी कर चुके हमने गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की बेहतरीन मेहमान नवाजी की। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वालों के खिलाफ FIA मुतहरिक है। रजिस्टर्ड गैर मुल्की के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। इनखला के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। 1 नवंबर से पहले गैर कानूनी अफराद वापस चले जाए। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद को 1 नवंबर से पहले पाकिस्तान छोड़ना होगा। तमाम इदारे नादरा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ तक चमन के रास्ते 14,000 अफराद वतन वापस रवाना हुए। अवाम की सिक्योरिटी, इंतखाबात और अमन व अमान की सूरत हाल हमारी तरजीह है। निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला मीर जुबैर जमाली। शुगर मिल्स कोटा बढ़ाने का मामला मकामी अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वुकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। मामले से परवेज इलाही का कोई ताल्लुक नहीं। एक कमेटी बनाई गई जिसने शुगर मिल्स कोटा बढ़ाने पर फैसला किया। वकील परवेज इलाही के दलाइल। पंजाब असम्बली में भर्तियों का केस। परवेज इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के लिए ही सारे रिलीफ हैं। शरीफों ने हमेशा जजेस के खिलाफ सख्त बातें की। ये कहाँ का इंसाफ है? हमने हमेशा इदारों और अदालतों का एहतराम किया। 5 माह से हम जमानत पर हैं, फिर भी हमें तंग किया जा रहा है। नवाज शरीफ लाडले के लिए सारे रिलीफ और बाकियों के लिए सख्ती है। परवेज इलाही। इलेक्शन कमीशन निगरान दौर में अपने अहकामात में पिक एंड चूज नहीं कर सकता। अदालत ने पूछा, साबिक दौर में तैनात कितने सेक्रेटरी काम कर रहे हैं? क्या ट्रांसफर से मुतालिक आपके नोटिफिकेशन पर अमल दरामद हो गया? इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर ऑफिसर्स के तबादलों के केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए इलेक्शन कमीशन को एक और मौका दे रही है। अपने नोटिफिकेशन पर अगले मंगल तक अमल करवाएं वरना ऑर्डर मुअत्तल कर देंगे। अदालत की DG लॉ इलेक्शन कमीशन को हिदायत। गैस सारिफीन के लिए बुरी खबर। सिर्फ 8 घंटे गैस दस्तयाब होगी। अब तमाम कमर्शियल सारिफीन को LNG की कीमत पर गैस मिलेगी। LPG की कीमतों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फिक्स चार्जेस को 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया। गैस की कीमतों में इजाफे के बाद शुबा तवानाई में गर्दिशी कर्जे में इजाफा खत्म हो जाएगा। वज़ीर बराए तवानाई मोहम्मद अली। PIA
तोड़ने का बहरान खत्म ना हो सका। आज भी 49 परवासें मंसूख कर दी गईं। कराची से इस्लामाबाद की 5, लाहौर और क्वेटा की 4 परवासें मंसूख की गई। कराची से दुबई, मस्कत और दोहा की परवासें भी उड़ान ना भर सकी। इस्लामाबाद से स्कर्दू और चित्राल की परवासें भी मंसूख। 10 रोज में 450 से ज्यादा परवासें मंसूख हुई। सफेद हाथी पाकिस्तान स्टील मिल्स जिसका कोई खरीदार नहीं, निजकारी लिस्ट से निकालने का फैसला। स्टील मिल्स को निजकारी लिस्ट से डी लिस्ट करने के लिए निजकारी कमीशन की तजावीज़ वफाकी काबीना को अरसाल। स्टील मिल्स बंद पड़ी है लेकिन सालाना 30 अरब के नुकसानात का बोझ कौमी खजाने पर पड़ रहा है। स्टील मिल्स हुकूमत पाकिस्तान की 110 अरब रुपए की मकरूज है, जिस पर 18 अरब रुपए सूद अदा करना पड़ता है। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन। रुपया फिर कदर खोने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 21 पैसे इजाफा 280 रुपए 9 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा 282 रुपए पर फरोख्त। सोने की कीमत में इजाफा जारी। मकामी मार्केट में सोना मजीद महंगा 2,900 रुपए इजाफे से फी तोला सोने की कीमत 2,11,350 रुपए हो गई। फैजाबाद धरना केस। TLP को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ इल्जामात पर क्लीन चिट मिल गई। तहरीक लब्बैक को फौरन फंडिंग इल्जामात से भी बरी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवा दी है। ऐसा कोई सबूत नहीं कि TLP रियासत मुखालिफ जमात है। TLP के फंडिंग जराए का भी जायजा लिया गया। रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 34 साल बाद भांजे को मामू से हक दिलवा दिया। अदालत का महकमा माल DG खान को सारा अख्तर को 5 मुरब्बा जमीन का फौरी कब्जा फराहम करने का हुक्म। मामू को कानूनी चाराजोई पर उठने वाले तमाम अखराजात भी अदा करने का हुक्म। खवातीन को कोई मखसूस रियायत नहीं दे रहे। शराफत से जमीन भांजे के हवाले कर दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। फलस्तीन और कश्मीर के मसाइल हल न होने पर आग पूरी दुनिया में फैल रही है। भारतीय इंतखाबात में मोदी हुकूमत ने जंग का ड्रामा रचाना है। यासिन मलिक को तिहाड़ जेल में फांसी देने की प्लानिंग कर ली गई है। मुआफ ने खुसूसी में शाल मलिक की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, कायदीन के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। और नायक सैफ अली जंझुआ शहीद। निशान हैदर का 75वां योम शहादत। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खराज अकीदत। नायक सैफ अली जंझुआ ने 1948 की कश्मीर जंग के दौरान मादरे वतन पर जान कुर्बान की। सैफ अली जंझुआ के योम शहादत के मौके पर कुरान खानी की गई।